हमारे साथ अशोक भाटी भी हैं। अजमेर का रुख करते हैं। अजमेर में क्या स्थिति देख पा रहे हैं अशोक आप? वहां पर मंडी कारोबार का आज क्या असर? जी बिल्कुल, अजमेर की मंडी के हम हाल दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो है मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। हालांकि कई व्यापारी जो है अपना काम कर रहे हैं और कई व्यापारियों ने बंद किया है। हालांकि अजमेर में अलग अलग स्थानों पर मंडियां हैं, अलग अलग स्थानों पर कई जगह विरोध प्रदर्शन भी किए गए हैं, तो कई स्थानों पर मंडियों को बंद भी किया गया। हमारे साथ यहाँ पर व्यापारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उनका भी अलग अलग मत है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को यहाँ पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। किस तरह की समस्या आएगी ये बिल के बाद? भाई मेरी तो निवेदन है, केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट आदेश नहीं दिया गया है कि किसान का माल, ये तो कह दिया किसान को राजी करने का हिंदुस्तान में कहीं भी ले जाकर बेच सकते हो, मगर छोटा जो किसान है आखिर माल मंडी में ही जाके बेचेगा। तो केंद्र सरकार को क्लियर करना चाहिए कि चाहे मंडी हो चाहे मंडी बाउंड्री के बाहर हो, वहाँ कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये केंद्र को स्पष्ट करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार को भी इसमें सहमत होना चाहिए कि किसानों के भले के लिए जो मंडी टैक्स लग रहा है 1.60, उसको राज्य सरकार को मिलके ख़त्म करना चाहिए, जिससे सब किसान को और गरीब को फ़ायदा हो। और सरकार को भाई ठीक है, रेवेन्यू का थोड़ा नुकसान होगा, पर दूसरी चीज़ों में रेवेन्यू खूब आता है, इसलिए मंडियों में टैक्स हटा देना चाहिए। आज मंडी में 1 साड़ लगता है, शक्कर की बोरी है 3500 की है, उसमें 50 रुपये टैक्स लगता है। 50 रुपये गरीब आदमी के लिए बहुत भारी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सुनाई करे और इस मामले को सीधा हल करे। मोदी जी भी कह रहे हैं मैंने किसानों के लिए भला किया। अब 5 बोरी जिसके घर में पैदा हुई है वो केंद्र में क्या हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में बेचेगा? वो तो लाके मंडी यार्ड में ही बेचेगा। इसलिए मोदी जी को भी स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस सरकार हो, जहां भी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनको कहे कि मंडी टैक्स पूरा खत्म होना चाहिए। केवल कर जो है जीएसटी और आरएसटी वो लगना चाहिए, बाकी मंडी टैक्स नहीं लगना चाहिए। लग रहा है कि छोटे किसान जो है उनको इससे नुकसान होगा, लेकिन सरकार का दावा है कि जो किसान है उसको फायदा होगा। तो किस तरह से लेते हैं आप? भाई जो बड़े बड़े हैं, जिसके बाद 5000 बोरी इकट्ठी होती है, 2000 बोरी होती है, उसको तो फायदा ये होगा, वो गाड़ी भर के कहीं भी ले जाएगा, कहीं बेचेगा। पर जिसको घर में पैदा ही 5 बोरी होती है, उससे बड़े बड़े जो आदमी हाथी हैं उससे 100 रुपये कम लेंगे और घरों में बैठे माल तो ले लेंगे, पर 100 रुपये कम लेंगे। पर केंद्र सरकार को ये स्पष्ट नीति करनी चाहिए कि छोटी मंडियां जो भी है उसमें टैक्स नहीं लगना चाहिए। हर राज्य को निर्देश देवे कि मंडी टैक्स खत्म करो, केवल एक टैक्स। चलिए, अजमेर की स्थिति, इससे बिचौलिया पैदा नहीं होगा, इससे ये लूटमारी होगी। इससे लूटमारी होगी। बहुत सारे रिएक्शंस हैं, अलग अलग तरीके के रिएक्शन है। कहीं पर मंडी में लगने वाले टैक्स को किसानों के हिसाब से सोचते देखते हुए खत्म कर दिया जाए। जहां पर मंडी कारोबारी हैं वो कहते हैं कि हमें इसी टैक्स से कुछ फायदा होता है और मंडी प्रबंधन किसानों के लिए काम करता है, इसलिए यह जरूरी है। कहीं पर लोग कहते हैं कि किसान की उपज बेचने के लिए उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मंडी में तो उनको यह व्यवस्था मिल ही जाती थी। तो कम से कम मिली जुली सी राय आ रही है, अच्छा भी लग रहा है लोगों को। कुछ ऐसे हैं जो इसके विरोध में खड़े हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए और जानकारी देने के लिए, बहुत शुक्रिया।